हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। प्रीवियस लेक्चर जो हमने लिए थे इसमें हम टू टर्मिनल डिवाइसेस जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल एट्सेट्रा इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप प्रीवियस लेक्चर पर जाके देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थ्री टर्मिनल डिवाइसेस पर बेस्ड है। थ्री टर्मिनल डिवाइसेस दो टाइप की हैं, एक है सिंगल जंक्शन और दूसरा है टू जंक्शन। सिंगल जंक्शन डिवाइस जो है इसका एग्जाम्पल है यूजेटी, जिसको हम कहते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर या हिंदी में एकल संधि ट्रांजिस्टर। दूसरा है टू जंक्शन, यानी ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी एक होता है यूनिपोलर और दूसरा होता है बायपोलर। यूनिपोलर इसका एग्जाम्पल है एफईटी जो हमारा आज का टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि है बीजेटी, बायपोलर जंक्शन। यूनिपोलर इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही टाइप के चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं टू फ्लो द करंट। ठीक है, जबकि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसमें दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। यहाँ पर आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, अब एफईटी अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, एक है जेएफईटी और दूसरा होता है मॉसफेट, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और सेकंड है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब अगेन हम आगे बढ़ते हैं तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर ये भी दो टाइप के हैं। एक होता है इसमें एन चैनल और दूसरा होता है पी चैनल। ठीक है, तो अब ये एन चैनल और पी चैनल क्या होते हैं, इसका सिंबल क्या है, कैसे बनते हैं, इसको हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो फर्स्ट फिगर जो आप देख रहे हैं ये एन चैनल है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, थिन बार है। ठीक है, ये थिन बार है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा ध्यान रखना, एन चैनल है तो एन चैनल में ये थिन बार एन टाइप सेमीकंडक्टर की होगी, और ये दो जंक्शन यहाँ पर बनाते, फॉर्मिंग टू जंक्शन विथ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये अपोजिट सरफेसेस पर रहता है, इंटरनली कनेक्टेड रहता है ये। ठीक है, तो ये एन चैनल हो गया। इसका अगर हम व्यू देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये एन चैनल, ये साइड जो आपको ये नज़र आ रही है, दोनों जो अपोजिट सरफेसेस हैं जहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमको इस तरीके से दिखेगा। तो एक जंक्शन हमारा यहाँ पर बन जाता है पीएन जंक्शन, और दूसरा पीएन जंक्शन हमारा यहाँ पर बनता है। जो पी टाइप है ये इंटरनली कनेक्टेड रहता है, इसको हम अपना टर्मिनल जो बोलते हैं ये गेट है। ठीक है, एन चैनल एक टर्मिनल जो है यहाँ से हम निकालते हैं जिसको हम सोर्स कहते हैं, और दूसरा टर्मिनल यहाँ से निकालते हैं जिसको हम ड्रेन कहते हैं। गेट जो है ये दोनों से जुड़ा हुआ है, ये कॉमन होता है। क्लियर है। अब क्या होता है, इसका सिंबल जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस सिंबल में क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर ये ड्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज सोर्स एंड दिस वन इज गेट। ठीक है, तो ड्रेन एन टाइप का हुआ, सोर्स एन टाइप का हुआ, जबकि गेट पी टाइप का है। तो एन टाइप चैनल है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो करंट फ्लो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एरो शो किया है, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये जब गेट सोर्स को हम फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं उस समय करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट अभी गेट से चैनल की तरफ दिखाई दे रही है, इसकी डायरेक्शन। तो एन चैनल में करंट की डायरेक्शन ये अंदर की तरफ होगी, जबकि गेट सोर्स जो है ये किस में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। ठीक है, सोर्स से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंटर करेंगे, ड्रेन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बाहर आते हैं, एग्जिट होते हैं। सिमिलरली अगर हम पी चैनल जेएफईटी की बात करें तो पी चैनल जेएफईटी में हम थिन बार लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, फॉर्मिंग टू जंक्शन विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर आप जो देख रहे हो, तो यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर गेट का काम करेगा, जबकि जो हमारा पी टाइप चैनल है इसमें हमारा एक एंड सोर्स का होगा और सेकेंड एंड हमारा ड्रेन का होगा। तो यहाँ पर भी दो पीएन जंक्शन हमारे पास बन जाते हैं। नॉर्मली ये यहाँ पर मैंने लिखा है रिवर्स बायस, जब हम वर्क करेंगे तो गेट सोर्स को हम किस में रखते हैं, रिवर्स बायसिंग देते हैं। और रिवर्स बायसिंग क्या होती है ये आप जानते हैं, और इसको आप प्रीवियस लेक्चर पे जाके और इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो इसका हम डायग्राम सिंबल देख रहे हैं, तो अगेन हमारा क्योंकि पी चैनल है तो सोर्स पी टाइप का हो गया, ड्रेन हमारा पी टाइप का हो गया, और जो गेट है ये एन टाइप का होगा। तो अगेन जब हमने गेट सोर्स को फॉरवर्ड बायसिंग दिया उस समय पी टाइप चैनल में करंट की डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ है, इसलिए ये एरो हमारा पी चैनल में इस तरीके से मिलेगा। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ एन चैनल, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो ड्रेन और सोर्स के बीच में, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव होंगे, जिसकी वजह से करंट जो होगी वो चैनल के थ्रू फ्लो होगी। क्लियर है बेटा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ऑपरेशन JFET का क्या है। तो जब हमारे पास JFET हमने लिया, अगर हम N चैनल ले रहे हैं तो हमारा सर्किट डायग्राम इस तरीके से बनेगा, P चैनल है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हमको बायसिंग लगानी है। हम नॉर्मली गेट सोर्स पर रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि गेट हमारा N चैनल में P टाइप का है, तो रिवर्स बायसिंग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको सप्लाई दिया है VDS, ड्रेन और सोर्स के बीच की वोल्टेज जो है ये हमारी कौन सी होगी, VDS, जबकि गेट और सोर्स के बीच में जो हम वोल्टेज मेजर करेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो क्या होगी, VGS। क्लियर है। तो इसी तरीके से अगर हम पी चैनल यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पर अगेन हमारा पी सोर्स पी टाइप चैनल जो है, इसमें एन जो है ये हमारा क्या है, गेट है, तो इसको हमको रिवर्स बायसिंग देना है, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और जबकि ड्रेन सोर्स जो है यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, ये वोल्टेज जो हम गेट पर अप्लाई कर रहे हैं, यही वोल्टेज क्या करेगी, ड्रेन करंट को कंट्रोल करेगी। इस वोल्टेज के द्वारा ही ड्रेन पर फ्लो होने में जो आउट एग्जिट करेगी ना, उस करंट को कंट्रोल हम इस वोल्टेज से करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या उसकी वर्किंग है, अब हम इसको समझेंगे। तो करंट किससे कंट्रोल होगी बेटा, जितना पाथ अवेलेबल होगा, जितना पाथ अवेलेबल होगा तो वो कैसे अवेलेबल होगा, उसमें डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी। डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता कैसे है, अब हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो डायग्राम दिख रहा है, ये कौन सा डायग्राम है, एन चैनल डायग्राम। तो अब अपन ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। एक बार में ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, इससे आपको एक बार में ये सारा इसकी वर्किंग जो है समझ में आ जाएगी। तो इनिशियली सबसे पहले हमने क्या किया है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं करना है। कहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, ना हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में अप्लाई किया, ये जो बनाया हुआ, सपोज हमने अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ना तो गेट और सोर्स के बीच में, ना ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो उस समय क्या हुआ, उस समय ये जो पी टाइप है और ये बीच में एन चैनल है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, पीएन जंक्शन बन गया है। अब क्या किया हमने, इसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, कहाँ पर, ड्रेन और सोर्स के बीच में हमने अप्लाई किया। तो कौन सी बैटरी हमने यूज़ कर ली, वाई बैटरी, इसके थ्रू हमने ड्रेन सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल क्या रखा, ये ज़ीरो रखा, यहाँ पे कुछ वैल्यू अप्लाई कर दी, जबकि इसको हमने ज़ीरो रखा हुआ। तो इस समय चार्ज कैरियर क्या होंगे, चैनल के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। कौन से चार्ज कैरियर, एन टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और अगर पी टाइप है तो इसमें होल फ्लो होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहे हैं या यहाँ पर पी चैनल में होल फ्लो हो रहे हैं, तो जो चैनल की विड्थ है, ये जो हमको विड्थ मिल रही है, ये हमको क्या मिल रही है, अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। चार्ज कैरियर के फ्लो होने के लिए कितने चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, ये डिपेंड करेगा इस डिप्लीशन लेयर पर। डिप्लीशन लेयर की विड्थ अगर ज़्यादा है तो चैनल का अवेलेबल पाथ जो होगा कम होगा, तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कम नंबर ऑफ होल फ्लो होंगे। और अगर इसकी विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की, ये ज़्यादा ना होके कम होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर फ्लो होंगे। तो जितनी ज़्यादा विड्थ, मोर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, लेस विड्थ ऑफ चैनल। अगर लेस विड्थ ऑफ चैनल, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने रिवर्स बायस गेट और सोर्स के बीच में अप्लाई किया, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होगी वो और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
जैसे रिवर्स बायस अप्लाई किया तो रिवर्स बायस अप्लाई करने पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ जाएगी, विड्थ ऑफ लेयर और इंक्रीज हो जाएगी और विड्थ ऑफ चैनल इसकी वजह से और कम हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो डिप्लीशन लेयर बनी है उस डिप्लीशन लेयर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इमोबिल कैरियर्स हैं, है ना, इमोबिल चार्ज कैरियर हैं या इमोबिल इम्प्योरिटी आयंस हैं। ठीक है, तो ये जो इमोबिल हैं ये फ्री तो है नहीं। ठीक है, अगर ये फ्री नहीं है तो देयरफॉर क्या होगा, थ्रू इंक्रीज्ड डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर जब बढ़ेगी तो कंडक्शन करने वाला जो पाथ है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कम से कम नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो होगी वो कम से कम फ्लो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि विड्थ ऑफ चैनल ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ से रिवर्स बायस वोल्टेज हमने बढ़ाई तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, डिप्लीशन लेयर बढ़ गई तो चैनल की विड्थ कम हो गई, चैनल की विड्थ कम हुई यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, यानी कि करंट जो सोर्स और ड्रेन के बीच में फ्लो हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर आयंस VDS जो है इंक्रीज होने पर ID करंट जो है वो क्या कांस्टेंट, अगर हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कांस्टेंट VDS के लिए ड्रेन करंट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, VGS। VDS कांस्टेंट होने पर ड्रेन करंट जो होल की वजह से मिल रही है उसको कंट्रोल कौन करेगा, VGS। तो ये बेटा हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे पार्ट B इसका, उसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।